हेलो नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज, जो कि प्रतिशत हमारा चल ही रहा है पहले से ही, आप सबको अच्छे से पता है। तो कुछ टॉपिक्स अभी रह गए हैं, कम से कम 2-3 क्लास में वो कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। आफ्टर डेट फिर हम नया चैप्टर मैथ का स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी तुरंत। और जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, मैं आपको बार बार ये कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भी उसके लिए परेशान मत होइए, एकदम कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, क्योंकि जब क्लासेस आने लगेंगे आप यकीन मानिए आप थक जाएंगे देखते देखते। ठीक है, जब थोड़ी सी भी टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं तो उसको सही करने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। सही होने के बाद आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की रेगुलर क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए, प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, है ना। प्रतिशत के बारे में मैंने आपको बताया भी था। इसका सिंबल जो होता है हमेशा क्या रहता है, ये सिंबल रहता है, इसका ये साइन है। ये कहीं पे भी नज़र आ जाए तो इसका मतलब कि प्रतिशत की बात कर रहा है। ठीक है, तो हम टाइप 1 में बात कर रहे थे और कुछ एक क्वेश्चन हम अभी और देख लेते हैं, उसके बाद हम टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी आपको जो क्लासेज मिलेंगी इच सब्जेक्ट की मैं अगर बात करूँ, ठीक है ना, इच सब्जेक्ट, तो ये आपको लगभग 40 मिनट तक की क्लासेस आपको मिलेंगी, 40 मिनट्स की। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट की। चलिए खैर देखते हैं। जैसे ए ने, ऐसे क्वेश्चन है, पेट्रोल में वृद्धि, पेट्रोल में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण ए अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। कोई प्रभाव न पड़े, न पड़े या न हो, है नहीं। चलिए, क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लेना या सुन लेना। बहुत जल्दी इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। जैसे जो हम लिख रहे हैं, लिखने में जो समय जा रहा है वो समय आपका बचे, इसके लिए भी कार्य जारी है। ठीक है, क्योंकि हम लिखते हैं तो एटलीस्ट कम से कम 1 से 2 मिनट आपको, क्वेश्चन जब मैं लिख रहा होता हूँ तो आपका बेकार होता है। लेकिन हम कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि क्वेश्चन ऑटोमेटिक इस पर आ जाए। आफ्टर डेट हम क्वेश्चन का सोल्यूशन आपके सामने रखें। चलिए खैर देखते हैं कब तक पॉसिबल है वो। पेट्रोल में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, ठीक है, वृद्धि हो जाने के कारण, पेट्रोल में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण ए अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो जब भी परसेंटेज दिया रहेगा तो आपको हमेशा ये मान के चलना है कि 100 रुपया था। ठीक है, कितना था, 100 से कितना हो गया, 120। ठीक है, पहले आप खर्च करते थे कितने, 100 रुपये, अभी आपको खर्च कितना करना पड़ रहा है, 120 रुपये। लेकिन आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि आपके खर्चे पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। उसके लिए क्या करेंगे कि इसमें आप आ जाएंगे, कितने की वृद्धि हुई, तो कितने की वृद्धि हुई, 20 की। और कमी कितने करेंगे, 20 की करेंगे। तो 20 की जो कमी करेंगे कहाँ से करेंगे, 120 से करेंगे। तो 100 से कितना, ठीक है, इसका परसेंटेज निकाल दीजिए। इससे कितनी बार, 6 बार, और इसका आधा 50/3, और कितना आ गया, 16 सही 2/3% की क्या करेगा वो, कटौती करिएगा अपने खर्चे में। तब जाकर उसके खर्चे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
तो चलिए देखिए, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, तो हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देते हैं और आप इसे करके दिखाइए, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल यही रहेगा, बस थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे चलो पेट्रोल ही ले लेते हैं। 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो जाने के कारण, केवल मैंने क्या कर दिया, 25% की वृद्धि हो गई है। इसे आपको बताना है कि कितने प्रतिशत कमी करने पर उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सॉल्व करना, सॉल्व कीजिए। 1 मिनट का समय देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पेट्रोल में 25% की वृद्धि हो जाने के कारण ये अपने खर्चे में कितने प्रतिशत की कमी करेगा कि उसके खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है, कितने प्रतिशत, आप मैं क्वेश्चन जब बोलता हूं तो आप लोग लिखें ज़रूर, ठीक है, क्योंकि लाइव में यही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम देने जब आप जाओगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो तुरंत फास्टली आप लिखने की कोशिश करो, जल्दी से जल्दी, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, मैंने जैसा बताया था आपको 100 ही मानना है। कितना हो गया, 125। ठीक है, पहले 100 था, अभी कितना हो गया, 125। लेकिन अभी कह रहा है कि हमें कमी करनी है। क्या करनी है, कमी करनी है। कितने परसेंट की कमी करें कि हमारा यही खर्चा हो, खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आप देख लीजिए वृद्धि कितनी हो गई, 25 की हो गई। अब ये जो 25 की कमी करेगा, 125 ही तो करेगा। 25 की कमी कहाँ से करेंगे, हम यहीं से करेंगे ना, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो 25 बटे कितना हो जाएगा, 125 इंटू कितना, 100। 100 आप ध्यान रखना क्या होता है, प्रतिशत होता है। क्या होता है, प्रतिशत होता है। 25 से कम 25, 25 पंजे 125, और इससे जब आप कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा डियर, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो अपने खर्चे में वो 20% की क्या करेगा, कटौती करेगा, तब जाकर उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, अब आपसे पूछता है, अगला प्रश्न है, राम की सैलरी में पहले 20% की वृद्धि व बाद में 20% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो उसके सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसके सैलरी पर क्या, सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, राम एक व्यक्ति है जो काम करता है। पहले उसके काम काज को देखकर कंपनी ने क्या किया, 20% की सैलरी बढ़ा दी। ये आपको मान के चलना है। 20% की क्या हो गई दोस्तों, वृद्धि हो गई। ठीक है, क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वह बाद में क्या किया इन्होंने कि 20% की क्या कर दी, कमी कर दी। हो सकता है प्रोडक्शन कम हो गया होगा, सेलिंग कम हो गई होगी, जिसकी वजह से उसने जितनी सैलरी राम के बढ़ाई थी उतनी ही उसने कर दी कम, परसेंटेज में कम कर दी, रुपयों में नहीं, किसमें, परसेंटेज में। तो अब आपको ये बताना है कि उसकी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सैलरी जितनी पहले मिल रही थी वही मिलेगी, या ज़्यादा मिलेगी, या उससे कम मिलेगी। ठीक है,
ये आपको बताना है। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। आप हमेशा इसको अप्लाई करेंगे, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपान में 100। ये आपको हमेशा अप्लाई करना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना कि वैल्यू क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको चलते रहना इसमें। इसको अप्लाई करेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आराम से इजीली हो जाएंगे। देन इस केस में एक फार्मूला कॉमन और होता है जिसको हम बोलते हैं कि r का स्क्वायर अपान में 100, ठीक है। और इस फार्मूले में हमेशा कमी ही आती है, ध्यान रखना। कमी किस में आएगी? प्रतिशत में आएगी। कमी किस में आएगी? प्रतिशत में। कभी वृद्धि निकल कर नहीं आएगी इससे, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि ऑल इन वन है। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन होंगे आप इसमें इस फार्मूले को लगा सकते हैं, चाहे वो वैल्यू प्लस में आ रही हो या माइनस में रही हो, ठीक है। लेकिन इस केस में भी आप प्लस और माइनस की लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखना कमी ही आएगी, कभी प्लस में नहीं आएगी। जैसे इसने बोला कि 20% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो 20 की वृद्धि हो गई और 20 की क्या हो गई? एक बार प्लस का कर दो, एक बार माइनस का कर दो, है कि नहीं? बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, माइनस का 4 आ गया। तो 4% की कमी हो जाएगी दोस्तों, 4% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। दूसरा मैं इसकी बात कर रहा था तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, पहले 20% की वृद्धि हो गई तो प्लस का हो गया, फिर बाद में 20% माइनस का हो गया, फिर प्लस का साइन, 20% गुना में माइनस का 20 बटे में 100। दोनों तरीके आपके पास हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखना ये ऑल इन वन है। ऑल इन वन, ऑल इन वन का मतलब जो भी इस तरीके से क्वेश्चन को कोरिलेट करेगा उस पे सब पे अप्लाई करेंगे आप। लेकिन इसमें केवल जब इस तरीके की स्टेटमेंट आएगी तभी अप्लाई कर पाएंगे आप, ठीक है। कहीं आप कोई और क्वेश्चन का अप्लाई कर दो तो फिर खराब हो जाएगा मामला आपका। तो देखिए ये तो माइनस हो गया, सीधा सीधा 0 हो गया आपका, ठीक है। 0 प्लस यहाँ बच गया। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4 हो गया, माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की कमी आ गई? 4% की कमी आ गई। माइनस में 4% की क्या आ गई? कमी आ गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे नोट कर लेना, बाद में वीडियो दोबारा से देख सकते हैं आप, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर परमानेंटली अवेलेबल रहेगी। और जो नए लोग हैं भाई एडमिशन ले लो फटाफट, रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 20 तारीख के बाद। फिर आप लोगों को फिर ज़्यादा से ज़्यादा फीस दे के एडमिशन लेना पड़ेगा। कम में अगर काम हो जाए तो बढ़िया है आपका भी। ठीक है, अगला प्रश्न है ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। 10% अधिक है तो 10% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ध्यान देना। ए की आय बी की आय से 10%, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत तो यहाँ पे अपने उल्टा लिख दिया हमने, यहाँ पे आप बी कर लीजिए और यहाँ पे आप कर लीजिए ए, ठीक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है ये बताना आपको, ओके।
ये आपको बताना है। सॉल्व कीजिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन साफ दिखाई दे रहा है सबको? कमेंट कर दिया करो आप लोग, कम से कम मेरे सामने कोई विद्यार्थी नहीं होता है, मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको आवाज़ आ रही है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये सब आपको वहाँ से तुरंत कमेंट करके बताना होगा कि हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं, 7-8 लोग, 9-10 लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई कमेंट करता ही नहीं है। चलिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ध्यान देना, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो कितना हो गया 110, और बी कितना हो गया 100। ठीक है, ये फॉर्मेट आप हमेशा ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चंस में यही अप्लाई आपको करना है, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे लेना। यकीन मानिए क्वेश्चन फंसेगा नहीं परीक्षा में आपसे। ठीक है, अब उसके बाद जो पूछा उसको देख लीजिए। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? वैसे तो कितना कम है, 10 कम है, लेकिन प्रतिशत में कितना कम है? देखो 10 कम है। अब ये जो 10 कम है दोस्तों, कहाँ से कम है? 110 से। कहाँ से कम है? 110 से। तो 100 से कितना होगा? ठीक है, 100 क्या? प्रतिशत। 100 क्या है आपका? प्रतिशत है। तो 0 से 0 हो गया, तो 100 बटे क्या मिल गया आपको? 11। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 11 9 99, यानी कि 1 सही 1 बटे 11 प्रतिशत क्या है? कम है। रुपयों में तो 10 कम है, लेकिन प्रतिशत में कितना कम है? 9 सही 1 बटे 11 प्रतिशत कम है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगला प्रश्न दे रहे हैं, उसे आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ 10% की जगह मैं केवल क्या कर दे रहा हूँ? 30% कर दे रहा हूँ। कितना कर दिया मैंने? 30% कर दिया मैंने। ठीक है, क्वेश्चन का सेम एटिजिट मेथड यही है, और आपको सॉल्व करना है कि अब आंसर क्या आएगा। सॉल्व कीजिए फटाफट। देखो, दोबारा से मैं अवगत करा दूं कि जो भी क्लास आपकी मिस हो गई है उसके लिए आप सबको परेशान नहीं होना है। मैंने आपको बताया था पीछे भी कि ऑनलाइन में आधे घंटे की क्लास के लिए आप ये मान के चलिए कम से कम 1 घंटे की मेहनत होती है, तब आप तक वीडियो पहुंचती है, तब हम आप तक लाइव आके जुड़ पाते हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी ये है, कुछ चीज़ें टेक्निकल इश्यूज़ हैं, उसको भी सही किया जा रहा है, क्योंकि फ़िलहाल मैं अभी अकेले हूँ। अकेले में टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करना, आफ्टर डैट नोट्स बनाना, प्लस क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना कि कैसे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज कराया जाए, तो थोड़ा सा समय लग रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी ही सही हो जाएंगी। मैंने जैसा कि पीछे बोला था, इसी सप्ताह से ही, यानी कि आज तो हो गया आपका 14 जुलाई, इसी सप्ताह से ही सभी क्लासेस मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल डेफिनेटली मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, कल हमने 8 बजे क्लास लिया था, उसको हमने पब्लिश नहीं किया। ठीक है, यूट्यूब पे हमने कम्प्लीटली पब्लिश नहीं किया। जो हमारे वो सब चाह रहे थे कि सर ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो कमेंट की इश्यूज हो जाते हैं, इसलिए मेरे एक बैच में मैंने निर्धारित किया हुआ है कि एक बैच में केवल जो है 50 लोगों की एंट्री करेंगे हम बस। ठीक है, 50 लोगों की। इससे क्या रहेगा आपको बता देता हूँ कि इन 50 लोगों में बहुत हुआ तो मैं 100 कर दूँगा, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा। लेकिन जब आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप सबके कमेंट ले पाऊँगा, आप सबके कमेंट पढ़ पाऊँगा, क्योंकि जब इससे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे तो कमेंट लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप लोग देखते हैं कमेंट बहुत तेज़ी से भागता है, तो कमेंट नहीं ले पाएंगे आप लोगों का। इसलिए मेरी कोशिश है मिनिमम 50, मैक्सिमम 100। ठीक है, उसके बाद वीडियो पब्लिश होगी तो कोई भी देख सकता है, लेकिन डाउनलोड 2-3 दिन के बाद ही कर पाएगा वो। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप लोग शायद कर भी लिए होंगे, जिसने कर दिया एक बार कमेंट कर दो। ज्योति आपने कर लिया, आरती, गौरव, धीरज, कमेंट कर दिया करो आप लोग।
ठीक है। देखो 4 बजे से क्लासेज ये चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, मैं अभी इसको ब्रेक नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी हमारी 8 बजे से चलेगी, वो भी चलती रहेगी, वो भी ब्रेक नहीं होगी। जिसकी क्लास यहाँ छूट जाएगी वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और जिसकी यहाँ छूट जाएगी अगले दिन वो यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि सेम चीज़ें सेम टॉपिक 2 बार कराया जाएगा। चलिए खैर देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया ए और बी, इसकी 130 है, इसकी कितनी है 100 है। कितना कम है, कितना कम है 30 रुपये कम है। 30 रुपये कहाँ से कम है, 130 से कम है। 130 कितने प्रतिशत, 100%। 0 से 0, अब कितना आ गया 300/13। अब इसका गुना कर दीजिए आप, सॉरी डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करके जो आ जाएगा वो आपका आंसर है, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में सीधा यही दे देता है। चलिए तो आगे बढ़ें, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं कम से कम एक क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन करा पाऊँ, और बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो लिखने में समय लग रहा है इसके लिए मैं कुछ आइडियाज़ सर्च किया हुआ है मैंने, उस पर हम काम कर रहे हैं। उससे क्या रहेगा कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ, जैसे आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, प्रोजेक्टर की तरह कुछ काम कर रहे हैं कि क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा आपका, और तुरंत मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा दूंगा क्रमानुसार। अभी क्या है कि हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ रहा है, लिखने में समय लगता है, लिखने में समय लगेगा, फिर 2 मिनट आप लोगे तो ये क्वेश्चन में 5 मिनट 6 मिनट निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अनिल की ऊंचाई, इसी में प्रश्न है आपका अगला। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से, दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से, अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है। देखिए एक ही पैटर्न पे, एक ही फॉर्मेट पे मैं ये तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में, इसलिए ठीक है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि एक टॉपिक पर हम आपको मतलब वन टाइप पे एटलीस्ट कम से कम 3 क्वेश्चन कंटिन्यू कराएंगे ही कराएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाए। तो वही आपको काम करना है, दीपक और अनिल। अनिल यहाँ हो गया भाई, दीपक यहाँ हो गया, ठीक है। अनिल कितना है 160, और ये कितना है 100, तो कितना अधिक है, सॉरी कितना कम है 60 कम है, तो 60 कम है कहाँ से, 160 से कम है, ठीक है। मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप कैंसिल कर दीजिए 0 से 0। मैं लिख लेता हूँ थोड़ा सही से, क्योंकि सबको सही से दिखाई देना चाहिए। ये अनिल है और ये है दीपक, ठीक है। इनकी ऊंचाई हो गई 160, इनकी हो गई 100। कितना कम है, 60 कम है, कहाँ से 160 से कम है, तो बटे में कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 0, और 4 से कितनी बार कटेगा, ये 15 बार, और 4 से कितनी बार 4 बार, तो कितना आ गया 150/4। 150 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 37 सही 1/2% होगा आपका, ठीक है। क्योंकि 150 का आधा करेंगे 75 हो जाएगा, 75 का आधा कितना होगा 37 सही 1/2 या 37.5 हो जाएगा, ठीक है। यह क्या हो जाएगा 37.5, ठीक है। क्लियर, इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लीजिए और कमेंट जरूर कीजिए यार, आप लोग कमेंट नहीं करते, ये चीज़ देखिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन नहीं हो पा रहा है। एक तो मैं यहाँ अकेले रूम में पढ़ा रहा हूँ, कोई भी हाँ ना में जवाब देने वाला नहीं, तो पता कैसे चलेगा। जब आप लोग कमेंट करते रहेंगे
तो हम भी उसको पढ़ेंगे कि हमें भी ये तो लगेगा ना कि हाँ फीडबैक अच्छा आ रहा है या ख़राब आ रहा है, ये चीज़ ज़रूरी है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट कर लीजिए। तीस मिनट 30 मिनट, एक मिनट, 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? कौन सा प्रतिशत है? ये आया था परीक्षा में, आपके हरियाणा का कोई एग्ज़ाम हुआ था उसमें, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ। ये आपके RS अग्रवाल की बुक से लिया गया क्वेश्चन है। ये 30 मिनट का या आधे घंटे का, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आधे घंटे का भी, ठीक है। 30 मिनट का 1 मिनट 20 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? मतलब यह है कि 30 मिनट के रिस्पेक्ट में पूछा गया है आपसे कि अगर आप 30 मिनट लेते हैं तो उस कंडीशन में ये कितने प्रतिशत है 30 मिनट का, ठीक है जी, आपको ज्ञात करना है। जैसे आप इसको देखो 2-3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तो इसको आप मिनट में कन्वर्ट कर लो, ये मिनट में है, ठीक है, या आप पूरे के पूरे सेकंड में कन्वर्ट कर लो, वो भी ठीक रहेगा आपके लिए। अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये मिनट और ये कितना हो गया? 80 सेकंड हो गया। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 30 गुना 60 सेकंड में कन्वर्ट हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए आप, 0 से 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 से कितनी बार? 15 बार, क्योंकि आप जानते हैं 15 चौका क्या होता है? 60 होता है, ठीक है। और आपको 100 से मल्टीप्लाई भी करनी है, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको मिल जाएगा 200 बटे में 3 गुना 15, ठीक है, यही मिला ना। 5 से काटो, 5 चौके 20 तो 40 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, तो कितना हो गया आपका? 40 बटे 9 और 9 3 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, और उसके बाद शेष कितना आएगा आपको दोस्तों? 4 आ जाएगा, नहीं 4 बटे 9 प्रतिशत है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ध्यान दीजिए। 30 मिनट का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत है? तो हमने सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ये तो सेकेंड में कन्वर्ट करके है, हम इसको मिनट में भी करेंगे तो भी हमें यही प्राप्त होगा। आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये मिनट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा? ध्यान दीजिए भाई, 1 सही 10 बटे 60 लिखोगे, नहीं लिखोगे? सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग करना पड़ेगा, वो हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। ये हो गया, तो 6 कम 6 और 1 7 बटे 6 आ जाएगा। यानी क्या लिखेंगे आप? 7 बटे 6 लिखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, किसका पूछा इसने? 30 का इंटू 100, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पास का पास, दूर का दूर, तो ये आपको करना है। तो हो जाएगा आपका 700 और अपान में 6 मल्टीप्लाई 30। इसको भी जब आप कैंसिल करेंगे तो आपको भी वही चीज़ मिलने वाला है, 70 बटे 18, ठीक है। बाकी आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करके करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। मिनट में देखिए कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसको मिनट में ना करके किस में करिए? बस सेकंड में कीजिए। बाकी मिनट वाले से भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, करके देख लेना आप, ठीक। रब कर दें, आगे चलते हैं। इसी तरीके से 2-3 प्रश्न हम ले लेते हैं जिससे कि आपकी हैबिट में आ जाए। चलिए, 900 ग्राम, अब मैंने यहाँ पे ग्राम कर दिया, ठीक है।
ग्राम का 50 ग्राम कौन सा प्रतिशत है या कितने प्रतिशत है, ये बताना है आपको। दोनों में समानता है, ठीक है। समझ में आपको आना चाहिए कि पूछ क्या रहा है आपसे, ओके। तो इसको कीजिए आप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा भी गया है। चलिए ठीक है, तो आप देखिए 50 ग्राम, अब यहाँ पे सीधा सीधा ग्राम में है, यूनिट आपका बिल्कुल समान है तो आराम से कर सकते हैं इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों, 50/9 आ गया और 9 बचे 45, 9% आ गया आपका ये, ठीक है। ये 9% आ गया आपका। अब आप आराम से इसे कर सकते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आएगा तो मुझे लगता है कि आप लोग बड़े आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आप सबको नहीं होने वाली है। एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, उसके बाद आपको अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश की क्लास आपको मिलेगी। जहाँ तक हमने इंग्लिश कराया था उसके आगे फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, आज बारिश हो रही है, बारिश का आनंद लीजिए आप सभी लोग। क्वेश्चन ये है 30 का 80 का 30%, यहाँ पे आपका दे दिया है x और बराबर है दोस्तों 24, ठीक है। ये आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, ये आपको बताना है, सॉल्व करना है इसको। अब देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा आप सभी लोगों से, मैंने सबके बारे में बताया हुआ है कि अगर 1/2 है तो 50%, 1/3 है तो 33 सही 1/3%, 1/4 है तो 25%, 1/5 है तो 20%, 1/6 है तो 16 सही 2/3%। तो ये मैंने आप सभी को बताया हुआ है, इसको आपको ध्यान में रखना है, यही कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब 30% का मतलब क्या हुआ, 30% का मतलब सीधा सीधा दोस्तों 30/100 लिखोगे नहीं लिखोगे आप बताओ, तो 3/10 हो गया, 3/10 हो गया नहीं हो गया। आप क्या लिख सकते हैं, आज 80 गुना 3/10 और बटे में कितना x है इक्वल टू में 24, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24, तो ये 24 से सीधा सीधा 24 कट गया, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, दैट्स योर आंसर, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल है, 8 3 24, 24 24 बराबर में काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ये इसका आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हम वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। मैंने ये इसीलिए नोट कराया था, बाकी एक बार हम इसे दोबारा से आपको नोट जरूर करा देंगे। तो आज के लिए मैथ में बस यही, उसके बाद इसके आगे की जो क्लास आपको मैथ को मिलेगी वो आपको मिलेगी कल, यानी कि 15 जुलाई को, और इसके बाद आप सबको इंग्लिश की क्लास मिलेगी, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।